Assalamualaikum dear students. So all of you are fine and doing well. So grade 3 today we are going to start exercise 7.4 question number 2 subtract the following. ग्राम के नीचे ग्राम वाले हैं तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 8 में से 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 5 रिमेनिंग आ जाएगा। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 5 रिमेनिंग आ जाएगा। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 रिमेनिंग आ जाएगा। केजी के नीचे आप केजी को सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। एंड जब आप 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 3 रिमेनिंग आ जाएगा। तो इसी तरह आपने पार्ट A to H आपने सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट बेटा आपके पास स्टोरी सम्स हैं। ये है तो आपके पास ये स्किप्ड है बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इनके बारे में। द वेट ऑफ अ बास्केट ऑफ एप्पल, एक एप्पल की बास्केट है, उसका वेट है 3 kg 345 ग्राम। 3 kg 345 ग्राम उसका वेट है। एक बास्केट है जिसके अंदर एप्पल्स हैं। एंड द वेट ऑफ द बास्केट ऑफ मैंगोज, मैंगो की बास्केट का वेट है 6 kg 244 ग्राम। ठीक है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ ऑफ द बास्केट्स, इन दोनों बास्केट्स का टोटल वेट कितना होगा। तो आपने इसके लिए क्या करना है, ऐड करना है। आपने कॉलम में अरेंज करना है इनको और इनको। ठीक है बेटा, आप ऊपर बेशक ये वाला राइट कर ले, नीचे ये वाला राइट कर ले, करनी हमने एडिशन है जस्ट लाइक दैट। ठीक है। तो 3 kg 345 ग्राम, 6 kg 244 ग्राम आपने ऐड करना है। 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 4 और 4 8, 3 and 2 5 एंड 3 and 6 9। तो 9 kg 589 ग्राम्स। नेक्स्ट आपके पास है द वेट ऑफ अ सैक ऑफ पोटैटो। सैक मैंने कल भी आपको बताया था, किसी भी बोरे को कहते हैं। ठीक है। पोटैटो मतलब आलू का जो बोरा है, उसका वेट क्या है 55 kg एंड 55 kg और 450 ग्राम्स। एंड द वेट ऑफ अ सैक ऑफ पीज इज 443 kg 346 ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ द सैक्स, इन दोनों सैक्स के टोटल वेट कितना होगा। तो इसमें भी आपने एडिशन करनी है। तो आप इन टू को कॉलम में अरेंज करेंगे। केजी वाले के नीचे केजी वाला राइट करेंगे, ग्राम वाले के नीचे ग्राम वाला राइट करेंगे और इनकी एडिशन कर लेंगे। देखिए 55 kg और उसके नीचे केजी वाला क्या आएगा 43 kg, जो सैक ऑफ पीस है और ये सैक ऑफ पोटैटोज है। और ग्राम्स वाले कितने हैं 450 एंड जो पीस में ग्राम्स है वो है 346 ग्राम्स। तो अब आप इनकी एडिशन करेंगे। 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 5 के अंदर 4 ऐड करेंगे 9, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, केजी सेम एज इट इज राइट करेंगे। 5 में 3 ऐड करेंगे 8 एंड 5 में 4 ऐड करेंगे 9। The next one is Ibrahim weight is 59 kg 376 gram while Noor's weight is 35 kg 244 grams. How much more does Ibrahim weight than नूर। वो कहते हैं इब्राहिम का वेट है 59 kg 376 ग्राम, जबकि नूर का वेट जो है, नूर का वजन जो है वो 35 kg 244 ग्राम्स है। अब इब्राहिम का कितना वेट ज़्यादा है नूर से, ये हमने बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इब्राहिम का वेट आप माइन्यूएंट यानी ऊपर राइट करेंगे और नूर का वेट आप नीचे राइट करेंगे और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। देखिए पहले आपने इब्राहिम का वेट राइट किया, देन आपने सप्रा हैंड में नूर का वेट राइट किया। अब आपने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे 2, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 1 एंड केजी सेम एज इट इज। So students, so we are moving to our next topic, that is measurement of capacity. Capacity को हम किस तरह से measure करते हैं। ठीक है। The standard unit that are used to measure the capacity of different objects are liter and milliliters. ठीक है। दो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है लीटर्स और एक होता है मिलीलीटर्स। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम मिलीलीटर यूज़ करते हैं और जो बिग आपके पास कैपेसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप लीटर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ग्लास के अंदर कितना वाटर है। ठीक है। वाटर, उस ग्लास भी एक छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और उसके अंदर वाटर भी कम है। तो वो स्मॉल क्वांटिटी को मैयर करने के लिए, स्मॉल कैपेसिटी को मैयर करने के लिए हम मिलीलीटर का यूज़ करेंगे। फॉर इसी तरह अगर एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो टैंक में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लीटर्स इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसे हाईलाइट करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर मैयर्ड इन मिलीलीटर्स। जो कैपेसिटी होती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, उनको हम मैयर करते हैं मिलीलीटर में। फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटी ऑफ सिरिंज, इस सिरिंज की कितनी कैपेसिटी है, इसको आप मैयर करेंगे ml में, यानी कि मिलीलीटर में। अब बॉटल ऑफ मेडिसिन, कोई सिरप आपके पास होता है, आप उसकी भी
जो क्या कहते हैं, आप चेक कीजिएगा आपके पास जो सिरप होते हैं अब घर पे, उनके ऊपर लिखा हुआ था कि ये कितने ml है। फॉर एग्जांपल 500 ml, 50 ml लिखा होता है, 500 ml, ठीक है, और उसके बाद होता है 100 ml, ठीक है, 10 ml, इस तरह के आपके पास लिखा होगा, ये आप चेक ज़रूर कीजिएगा। एंड अ मिल्क कार्टन इज़ मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। फॉर एग्जांपल एक पैक होता है जो मिल्क का, जैसे ऑलपर्स का और डिफरेंट मिल्क पैक्स का, तो आप उस पे भी चेक कीजिएगा, उस पे भी आपके पास लिखा होगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना मिल्क स्टोर्ड है, ठीक है, कितने ml इसके अंदर मिल्क है। तो ml, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीलीटर इज रिटन एज ml। हम शॉर्ट, हर जगह हम मिलीलीटर तो नहीं लिखते, तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, वो होती है ml। मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम ml राइट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम, पेज नंबर 140। द द कैपेसिटी ऑफ बिग ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन लीटर्स। जो बिग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है लीटर्स। फॉर एग्जांपल द कैपेसिटी ऑफ अ लार्ज वाटर बॉटल। एक बड़ी वाटर बॉटल, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर कितना पानी है वो हम मिलीलीटर में उसको चेक करेंगे। और एक बॉटल के अंदर कितना पानी है, अगर आप मिनरल वाटर की बॉटल लेते हैं, बाहर से परचेज करते हैं, तो आप उसके ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर राइट किया होता है कि ये कितने लीटर की बॉटल है, ठीक है, या कोक की बॉटल लेते हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा होता है 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर, 3 लीटर, ये ऐसे उन्होंने ना राइट किया होता है, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैपेसिटी ऑफ अ लार्ज वाटर बॉटल, अ बकेट एंड अ वाटर टैंक इन इज मेजर्ड इन लीटर्स। जैसे एक बकेट है, यानी कि एक बाल्टी है आपके वॉशरूम में जो हम यूज़ करते हैं, एक बकेट, उसके अंदर आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर हो जाता है, तो बनिस्बत एक कप के जो इसके साथ होता है उसमें पानी कम हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो मिलीलीटर में होगा। और जो बड़ी ऑब्जेक्ट है यानी कि बकेट एक बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो पानी हमारे पास हम स्टोर करेंगे, इसको हम उसकी कैपेसिटी जो है वो हम किस में मेजर करेंगे, लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। ये एक टैंक है, वाटर टैंक है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी हम लीटर्स में मेजर करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी बड़ा है और इसके अंदर कैपेसिटी भी ज़्यादा है वाटर स्टोर करने की। ओके, अब देखिए नीचे क्या है, रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशंस। इन इंपॉर्टेंट रिलेशंस को हमने अब वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब 1 लीटर के अंदर हमारे पास 1000 मिलीलीटर जब कंबाइन करते हैं हम, तो हमारे पास 1 लीटर के इक्वल होता है। आप इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सम स्टैंडर्ड कंटेनर सॉरी दैट आर यूज टू मेजर द कैपेसिटी आर शोन बिलो। आपने बेटा ये देखें, जो छोटे छोटे कैपेसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, देखिए आपके पास एक छोटा कप है, उसमें देखिए वो 550 ml का है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है, इसे 100 ml का है, उससे बड़ा है, देखिए ये इसके साथ साथ ना वो उसमें जो चीज़ रखने की वो है वो भी स्मॉल है। 550 ml है तो वो खुद भी छोटा है कप, और उसके अंदर जो ब्रश है वो भी छोटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास वो थोड़ा सा बिग है, और उसमें ब्रश का साइज़ भी थोड़ा बिग है। अब 200 वाला है, तो ये आपके पास बकेट देखिए थोड़ी सी लार्ज हो रही है, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स भी थोड़ी सी लार्ज प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह 500 ml है और इसी तरह लीटर, ठीक है। नेक्स्ट ये आपने देखा होगा समटाइम्स, अब तो हम वैसे पेट्रोल पंप से लेते हैं, अगर हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल मत करवाएं, अगर हम कोई सिंपल किसी शॉप से फिल करवाते हैं जिनके पास टैंक नहीं होता, तो वो ना बेटा इसमें मेजर करके फिर पेट्रोल डालते हैं, इसमें मेजर करके। तो ये इनके पास इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 2 लीटर्स का है, ये 3 लीटर्स का है, ये 5 लीटर्स का है, ठीक है बेटा। So now move to page number 144 on exercise 7.5. Take the appropriate capacity of the following objects. आपने इन ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटीज बतानी है, ठीक है बेटा। फर्स्ट वन है आपके पास सो 200 ml इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट कैपेसिटी है। और द बी ऑप्शन इज मिल्क पैक, ठीक है, ये अभी आपने पीछे देखिए पेज नंबर 139 पे किया है, तो इसको आप किस में मेजर कर सकते हैं, मिलीलीटर्स के अंदर, ठीक है। तो 500 ml यानी 500 मिलीलीटर इज द करेक्ट कैपेसिटी ऑफ अ मिल्क पैक, ठीक है।
तो अब एक बड़ा कंटेनर है, टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, इसके अंदर हम मिलीलीटर्स में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मिलीलीटर में हम बहुत लेस वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लीटर इज़ द करेक्ट कैपेसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज 2 लीटर एंड 20 लीटर, ठीक है। तो हम 2 लीटर तो बहुत स्मॉल होगा, इसमें हम इतना वाटर स्टोर नहीं, मतलब ये बहुत लेस वाटर है, तो हम 20 लीटर मैक्सिमम इस बकेट के अंदर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 20 लीटर वाटर को। ये भी एक और वाटर टैंक है, तो इसकी कैपेसिटी देखिए मिलीलीटर में नहीं हो सकती क्योंकि मिलीलीटर क्या है, एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर हो सकता है, तो उस वाटर की जो इसमें वाटर की जो कैपेसिटी है, वाटर या फिर किसी और भी चीज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो क्या है, 200 लीटर्स। अब एक मेडिसिन की बॉटल है, उसको स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है आपके पास, 2 लीटर या फिर 100 ml। तो 100 ml होगी, क्योंकि हमने पीछे अभी किया पेज नंबर 139 पे के जो स्मॉल जो ची ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी कैपेसिटी को भी हम मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सो बेटा, दिस इज़ योर टुडेज लेसन, काइंडली डू इट ऑन योर बुक्स इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।